7 दिन हो गई, आज 8वां दिन है। पुलिस प्रशासन सो रही थी क्या? 8 दिन से पुलिस प्रशासन द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, कोई भी अपराधी को पकड़ा नहीं गया, कोई भी छानबीन नहीं की गई। और ये सरकार मौन है, ये पुलिस प्रशासन मौन है। काहे के लिए मौन है जी? संरक्षण दे रहे हैं आप ऐसे रेपिस्टों को। आपको गाड़ी मिला है, नया नया गाड़ी, क्या करने के लिए? खाली ऐसी हवा खाने के लिए, घूमने के लिए। लड़कियां कोई खिलौना नहीं है कि आप जब चाहे कभी पकड़ ले, जब चाहे जहां भी छू ले। ये टोटली गलत है। 12 साल, 6 साल, 5 साल की 25 साल इस तरह की दरिंदगी हो रही है। अब महिलाएं अब कैसे, बच्चियां कैसे खुद का आत्मरक्षा करेगी बताइए। अंधेरा होने के बाद हमारे भी पेरेंट्स डरते हैं कि हम बाहर ना जाएं, तो वो सेफ्टी तो है ही नहीं है। मेरे को तो नहीं लगता कि ये सेफ है। ऐसे ऐसे आरोपी के साथ क्या होना चाहिए? फांसी देना चाहिए, रोड पे खड़े उसको जला देना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे लोग सेफ नहीं है। तो डायरेक्ट फांसी देनी चाहिए ऐसे लोगों को। और अगर सरकार ऐसा नहीं कर रही है, कानून ऐसा नहीं बन रहा है, तो पब्लिक को सौंप दीजिए, चौराहे पे टांग दीजिए। हम जैसे पब्लिक, हम जैसी महिलाएं, हम जैसी लड़कियां, आप जैसे लोग उनको पनिशमेंट देंगे। उनको पता चलना चाहिए, और ऐसे मानसिकता के लोगों को भी पता चलना चाहिए। ऐसा कदम उठाने से पहले उन्हें जहर खा के मर जाना चाहिए। सरकार आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने न्यूज नहीं पढ़ा तो हम बच्चियां रोड में उतर के आपको ये बताना चाहते हैं कि एटलीस्ट हमारे द्वारा आप इसको देखें और समझें। सेफ लगता है आप जब जाती है? नहीं लगता है, क्योंकि आज का डेट पे कोई सेफ नहीं है। खास की गर्ल्स, खास की छोटी बच्ची को पहचाना नहीं जा रहा। ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। निर्भया कांड हुआ, पूरा देश जागा, पूरा देश सुना। और यहाँ पे हजारीबाग में कांड हुआ, पूरा देश को भी नहीं पता। रांची में भी अभी खबर कुछ महीनों पहले फैल गई। ऐसे आरोपी को क्या सजा? निर्भया कांड में फांसी हुई थी, ये तो 12 साल की बच्ची है, क्या सजा मिलना चाहिए? हजारीबाग में जो बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ था, अब इसकी चिंगारी जो है रांची तक भी पहुंच चुकी है। रांची में फिलहाल आजसू छात्र संघ के द्वारा आज यहाँ फुलायालाल चौक में रेपिस्ट का एक पुतला बनाकर उस पुतले को दहन किया जा रहा है। आजसू छात्र संघ के यहाँ पे युवा जो नेता है ये मौजूद है, बबलू महतो मौजूद है। और यहाँ पे कुछ लड़कियाँ यहाँ पे आपको नजर आएंगी। लड़कियों को मीडिया के द्वारा घेर लिया गया और सबके हाथ में वो जो बच्ची है, हम नाम नहीं ले सकते बच्ची का, लेकिन उस बच्ची के साथ जो हजारीबाग में जिस तरीके से जघन्य अपराध हुआ, उसी को लेकर अब ये चिंगारी यहाँ पर भी फैलती नजर आ रही है। यहाँ पे आप देखिए, क्या कुछ कहिएगा इस पर आप? ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं हो। सरकार, हमारा सरकार तो कुछ कर ही नहीं रहा है। अभी क्या चीज की पढ़ाई करती हो आप? ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में। कितना सेफ लगता है आप जब जाती है? नहीं लगता है, क्योंकि आज का डेट पे कोई सेफ नहीं है। खास की गर्ल्स, खास की छोटी बच्ची को पहचाना नहीं जा रहा। ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब वो लोग सेफ नहीं है तो फिर हम लोग कहीं जा भी नहीं पाएंगे। क्या कुछ कहिएगा आप उस मामले में, क्या कहिएगा? हमें बस बहुत दुख है इस बात का कि इतनी छोटी बच्ची, मतलब अगर वहाँ पे कुछ हो रहा है इतनी बच्ची लोग के साथ में, हमें बस बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग बात है ये कि इतनी छोटी बच्ची के साथ में जब हो रहा है, वो लोग का माइंडसेट क्या होगा, कैसी सेफ्टी वगैरह तो कुछ है ही नहीं वहाँ पे अगर बोला जाए तो। और वहाँ पे जितने भी जो प्रशासन है उनसे अगर उनका इंट्रोगेशन वगैरह कुछ भी लिया जाए तो हमें कुछ भी आगे बढ़ते हुए मामले नहीं दिखाई देते। हमें बस जस्टिस चाहिए, उन क्रिमिनल को पनिशमेंट चाहिए। कौन से ईयर में पढ़ती हैं आप? कहाँ? क्या किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हैं? मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ। कौन से ईयर में? मैं 3rd ईयर हूँ। 3rd ईयर में है, कॉलेज जाती हैं, आती हैं, सुरक्षित महसूस करती हैं रांची की सड़कों पे खुद को? मैं जितना मैं बताना चाहूँगी, मैं दोपहर में तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ ईव टीजिंग का जो मैं बोल सकती हूँ वो मैं सबके सामने बोल सकती हूँ। हमारे जितने भी महिलाएं हैं वो हर बात पे ये सपोर्ट करेंगी कि हम लोग कभी भी जाते हैं, कोई ना कोई ईव टीजिंग का हम लोग का दिखता है कि पीछे से कोई टोक रहा है, सामने से कोई टोक रहा है, ये हमेशा हमारे साथ में होता है। और ज़रूरी नहीं है कि मैं बताऊँ जो सेफ्टी का बात है, वो बस मैं बता रही हूँ टाइम लिमिट की बात है। एक टाइम लिमिट के बाद, अंधेरा होने के बाद हमारे भी पेरेंट्स डरते हैं कि हम बाहर ना जाएं, तो वो सेफ्टी तो है ही नहीं है। मेरे को तो नहीं लगता कि ये सेफ है। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम कोमल वर्मा होगा। सुरक्षित महसूस करती हैं रांची की सड़कों पे खुद? नहीं, वो कभी नहीं रहा है। ऐसे घर से निकलने से पहले, कॉलेज जाते टाइम जब छोटे थे तब भी महसूस नहीं कर पाए हैं। तो हमें बस जस्टिस चाहिए। आप लोग हाथ में तलवार लिए खड़ी हैं, आप हम लोग तो अभी थोड़े से एज उम्र दराज होते हैं। जो बच्चियां हैं वो बच्चियां खुद की आत्मरक्षा कैसे करेगी? 12 साल, 6 साल, 5 साल की 25 साल इस तरह की दरिंदगी हो रही है। अब महिलाएं अब कैसे, बच्चियां कैसे खुद का आत्मरक्षा करेगी बताइए।
वही बात है। देखिए, ये सोचने की बात है कि वो 12 साल के बच्चे को ये तक नहीं पता होगा कि रेप होता क्या है। ना तो वो फिजिकली ना वो मेंटली किसी भी तरीके से वो डेवलप नहीं हुई है, उसे रेप का मतलब ही नहीं पता। और ऐसे हवान लोग मिलके उसका रेप कर रहे होंगे, वो तो ये सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो इसके लिए सख्त से सख्त झारखंड सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि वो अगर ये तुरंत क्विक अगर ऐसा कार्रवाई किया जाए तो ऐसे करने वालों को, ऐसी मानसिकता के लोगों को तुरंत से तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ, अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं तो हमारे साथ तुरंत केस हो सकता है हमारे ऊपर। केस तो बहुत छोटी सी बात है, डायरेक्ट फांसी देनी चाहिए ऐसे लोगों को। और अगर सरकार ऐसा नहीं कर रही है, कानून ऐसा नहीं बन रहा है, तो पब्लिक को सौंप दीजिए, चौराहे पे टांग दीजिए। हम जैसे पब्लिक, हम जैसी महिलाएं, हम जैसी लड़कियां, आप जैसे लोग उनको पनिशमेंट देंगे, उनको पता चलना चाहिए। और ऐसे मानसिकता के लोगों को भी पता चलना चाहिए, ऐसा कदम उठाने से पहले उन्हें जहर खा के मर जाना चाहिए। आज हम किसी के बेटी हैं, उनकी भी कल को जाकर के बेटी होगी, तो वो क्या वो अपनी बेटी के साथ ऐसा बर्दाश्त कर सकते हैं, होता हुआ देख सकते हैं? नहीं ना। इसलिए हम भी आज हमें रोड पे आके खड़ा होना पड़ रहा है। रिपोर्ट तो आप लोग सुने होंगे क्या कुछ हुआ लड़की के साथ, कैसा मतलब अंदर से किस तरीके से महसूस होता। हम महिला, मेरा तो दिल बोरा खोल गया था। बहुत ही गुस्सा आया, क्योंकि उतनी छोटी सी वो बच्ची थी, सिर्फ 12 वर्ष की थी, उसको तो कुछ भी नहीं पता था। उसके साथ इतना गंदा हादसा किया गया, उसका दांत को तोड़ दिया गया, उसका जीभ को काट दिया गया, उसके मुंह में बांस को डाल दिया गया, उसके प्राइवेट पार्ट में तक बांस को डाल दिया गया। ऐसे लोगों को जो ऐसा काम किया है, वो लोग को फांसी दे देना चाहिए, जिंदा जला देना चाहिए। अब इमोशनल बहुत हो रही है लड़की भी, हम देख रहे हैं, क्योंकि ये हर एक महिला, मतलब एक महिला के तौर पे ना आपका खून खौलता है ये जब सुनते हैं। और ये इन्हीं चीज़ों को लेकर यहाँ पे जो आजसू छात्र संघ है, वो फिलहाल चौक के बीच में ये इस चीज़ को लेकर, जस्टिस की मांग करने को लेकर यहाँ पे निकला है। और लड़कियाँ देखिए हाथ में तलवार लिए लड़कियाँ नजर आ रही हैं। क्या नाम हुआ आपका? तन्नू कुमार। तन्नू, कौन से क्लास से पढ़ती हैं? 8th क्लास में बाबू आप? इसके बारे में मालूम था आपको? हाँ, पता है। अच्छा, कैसे आई हैं, किसके साथ आई हैं? दीदी के साथ। बुआ के साथ आई। बुआ जी आप इधर आइएगा थोड़ा सा, आपके हाथ में भी कैंडल नजर आ रहा है। अब बच्चियाँ, आप बच्ची को लेकर आई 8th क्लास की, इसे पता है इन चीज जागरूक करने के लिए लाए हैं कि एक देखेगी सीखेगी, किसी पे बिलीव नहीं करना चाहिए। कि आजकल की बच्ची लोग, तो हम लोग को इतना ज़्यादा डर होता है कि अपने बच्चे लोग को हम लोग भेज भी नहीं पाते हैं कहीं भी। इस तरह से 12 साल की लड़की के साथ ऐसा किया गया है, तो सोचिए हम लोग के बच्चे के साथ क्या हो सकता है। और वो एक बार की बात नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ एक साल में हमेशा ये सब होते रहता है। तो यहाँ का प्रशासन कहाँ है? हम लोग को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? न्याय तो मिलना चाहिए ना हम लोग को। ऐसे आरोपी के साथ क्या होना चाहिए? फांसी देना चाहिए, रोड पे खड़े उसको जला देना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे लोग सेफ नहीं हैं। और जिनके घर में ऐसा किया, वो माँ बाप कैसे है कि अपने बच्चे को छुपा के घर पे रखे हैं, उनको तो खुद ही पुलिस के हवाले करना चाहिए। और क्या कर रहे हैं प्रशासन? अगर ऐसे किसी का कोई भी रहेंगे तो उनको तो तुरंत सजा देते हैं, लेकिन ये हत्यारे को क्यों नहीं सजा मिल रहा है? कौन सी क्लास है बाबू आप? 9th क्लास। 9th क्लास। इस मामले के बारे में पता है बाबू आपको? नहीं पता है। हुआ है, आप इन दोनों की हुआ है, तो मतलब सड़कों पे क्लास 8 और 9th की बच्चियां आई हैं ये देखने के लिए कि अपराध, ताकि ये बच्चे, क्या उम्र है 8 9th क्लास के बच्चों का धरना या फिर इन चीज़ों का करने का क्या उम्र है? ये इसलिए यहाँ पे आई है ताकि वो सीखे, ये देखे कि आप देखिए ना अपराध किस तरीके से, किस हद तक बढ़ रहा है और किस तरीके से महिलाएं सुरक्षित रह सकती है। और यही तस्वीर आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। और भी लड़कियाँ यहाँ पे हैं, हम बातचीत करेंगे उनसे भी। आपने सुना था ना किस तरीके से बच्ची के साथ हुआ था। महिला होने के नाम पे, मेरा तो एक पत्रकार है लेकिन कहना नहीं चाहिए, मेरा खून खौल गया। आप क्या कुछ कहिएगा? कहना यही चाहेंगे कि सरकार आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने न्यूज़ नहीं पढ़ा तो हम बच्चियां रोड में उतर के आपको ये बताना चाहते हैं कि एटलीस्ट हमारे द्वारा आप इसको देखें और समझें कि कितना पीड़ा में वो बच्ची रही होगी जब उसको वो सब झेलना पड़ा होगा। वो तकलीफ जितने घंटे वो झेली होगी। अगर आप हमसे ये बात को सुन सकते हैं, हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, तो इस बात को सुने और इसमें जल्द से जल्द कोई एक्शन लें, क्योंकि अभी तक कोई इसमें आप लोगों ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया है। तो हम जितनी भी लड़कियां यहाँ पे, हम सबका यही रिक्वेस्ट है कि आप इसमें आए और देखें कि क्या परेशानी है और इसको जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन निकालें। ऐसे आरोपी के साथ क्या होना चाहिए? निर्भया कांड हुआ, पूरा देश जागा, पूरा देश सुना। और यहाँ पे हजारीबाग में कांड हुआ, पूरा देश को भी नहीं पता। रांची में भी अभी खबर कुछ महीनों पहले फैल गई। ऐसे आरोपी को क्या सजा? निर्भया कांड में फांसी हुई थी, ये तो 12 साल की बच्ची है, क्या सजा मिलना चाहिए? सजा यही मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। एक लड़की होने के नाते मैं कहना चाहूँगी कि उसे रोड में, बीच सड़क में, चौराहे में टांग देना चाहिए। इससे
समझ में आए कि दोबारा किसी भी मर्द, कोई भी मर्द किसी भी गंदी नियत से अगर कदम उठाए तो अपने कदमों का पीछे रोक ले, क्योंकि हम लड़कियां है, कोई खिलौना नहीं है कि आप जब चाहे कभी पकड़ ले, जब चाहे जहां भी छू ले। ये टोटली गलत है। तो ये ही तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, लड़कियां उतरी हुई है सड़कों पर और यही मांग है। आज 7 दिन होने को है, आज मंगलवार है, पिछले मंगलवार को बंगला जुलूस निकलता है, वो बच्ची वो जुलूस अटेंड करने जाती है और बुधवार को उसकी वो लाश मिलती है। और सड़कों पे, रांची की सड़कों पर भी आग लगी है, हजारीबाग की सड़कों पे भी आग लगी है, झारखंड के हर एक गली में ये आग लगनी चाहिए और देश में भी आग लगनी चाहिए कि आखिर जब बच्ची साथ इस तरीके से व्यवहार होता है तो उसको क्या सजा मिलना चाहिए। फिलहाल ये हम आपको फिरायत लाल से रिपोर्ट दे रहे, तो जोहार रहेगा। लोग कहते हैं कि कैंडल मार्च निकालने से क्या होगा, कैंडल मार्च निकालने से कुछ नहीं होता है, सच्चाई है। खाली फेसबुक व्हाट्सएप में बोलने से बहुत अच्छा लगता है कि नहीं कैंडल मार्च निकालने से क्या होगा। कैंडल मार्च हम लोग का निकालने का उद्देश्य यह है कि कैंडल मार्च पहली बात तो हम लोग जागरूकता के लिए कि हमारी बहन बेटियों को निकलना होगा, अपने सुरक्षा स्वयं करना होगा। दूसरी बात कैंडल मार्च इसलिए क्योंकि वो जो भटकती आत्मा है, उस 12 साल की बच्ची की भटकती आत्मा है, उसको कहीं ना कहीं जाकर थोड़ी सी शांति मिलेगी कि कम से कम मेरे लिए आवाज उठाने वाला तो कम से कम कोई है। और ये हाथ में ये तलवार इसलिए क्योंकि इस तरह का अगर भक्षक, इस तरह का सामाजिक तत्व अगर समाज में दिखे तो मैं स्वयं बबलू मतो से जिंदा काटने का और फांसी में चढ़ाने का काम करूंगा। अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, क्या लगता है पुलिस प्रशासन नाकाम है इस मामले में? आपने खुद कहा ये पुलिस प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठाई। 7 दिन हो गई, आज 8वां दिन है। पुलिस प्रशासन सो रही थी क्या? 8 दिन से पुलिस प्रशासन द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, कोई भी अपराधी को पकड़ा नहीं गया, कोई भी छानबीन नहीं की गई। और ये सरकार मौन है, ये पुलिस प्रशासन मौन है। काहे के लिए मौन है जी? संरक्षण दे रहे हैं आप ऐसे रेपिस्टों को, आपको गाड़ी मिला है, नया नया गाड़ी, क्या करने के लिए? खाली ऐसी हवा खाने के लिए, घूमने के लिए? कहाँ पे बालू चोरी हुआ लोग संरक्षण देने के लिए, ये कोयला चोरी हो रहा तो संरक्षण देने के लिए? ऐसी बहन बेटियों को बचाने के लिए नहीं है क्या? सरकार होती है हमारी गार्जियन और ये पुलिस पदाधिकारी होते हैं हमारे संरक्षण सुरक्षा के लिए। लेकिन ये सुरक्षा किसके दे रही है? अपराधियों को। जो चोरी करेगा, जो मर्डर करेगा, जो रेप करेगा, उसको सुरक्षा देने का काम करिए पुलिस प्रशासन। तो मैं आग्रह और अनुरोध करता हूं और अपील करता हूं ये सरकार से जल्द हमारी इस बहन को, 12 साल की इस बच्ची को, इस छोटी बहन को इंसाफ देने का काम करे। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते जब मैंने सुना कि इस तरह से हरकत की, इसकी आंखें निकाल दी गई। इस बच्ची का क्या दोष था? 12 साल की बच्ची का क्या दोष था? इसकी आंखें को निकाल दिया गया, इसके जीभ को काट दिया गया और ऐसी घिनौनी चीज किए गए इस बच्ची के साथ जो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ पब्लिक में। मेरे हाथ में तलवार है, अगर मैं वो रेपिस्ट को पाया तो मैं जिंदा काट देने का काम करूँ। सच्चाई है, महिलाएं झारखंड में सुरक्षित नहीं है। ये झारखंड सरकार ढोंग कर रही है कि महिलाओं को हम सम्मान दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जाके महिलाओं के साथ ये स्थिति है कि महिलाओं को सुरक्षित रहना भी मुश्किल है। महिलाओं को भीड़, अकेला तो छोड़ दीजिए, पहले अकेला निकलने से लोगों को डर लगता था, अब भीड़ में निकलने से बच्चियों को, लोगों, महिलाओं को और बहन बेटियों को डर लग रहा है। ये बच्ची को भीड़ से उठा लिया गया। पहले बोलता था अकेले मत निकलो बेटी, अरे भीड़ में भी निकलना मुश्किल कर दिया ये सरकार ने। तो मुझे लगता है ये सफलता है, ये सरकार की निकम्मत, ये सरकार असफल है और पुलिस प्रशासन असफल है अपनी व्यवस्था को बचाए रखने के लिए।